पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजधानी कोलकाता में 2 दिन से धरना दे रही है। ममता बनर्जी का यह आरोप है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ लगातार भेदभाव कर रही है और इसी के विरोध में वह ये धरना दे रही है। कोलकाता के रेड रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने ममता बनर्जी धरना दे रही है और उनके साथ टीएमसी के कई बड़े बड़े नेता और पार्टी कार्यकर्ता भी धरना दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्य के साथ भेदभाव कर रही है। बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने उनका मनरेगा योजना का फंड रोक दिया है, साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का भी पैसा रोकने का आरोप केंद्र सरकार पर उन्होंने लगाया है। ममता बनर्जी ने सभी राजनीतिक पार्टियों से भी आह्वान किया है कि वह अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर भाजपा से लड़ें। ममता बनर्जी के साथ धरने पर टीएमसी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम और अरूप विश्वास भी बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री के धरना प्रदर्शन को देखते हुए धरना स्थल के आसपास सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ममता बनर्जी के धरने से पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का राजनीतिक पारा भी चढ़ गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिका खारिज करने के बाद पंचायत चुनाव कराने का रास्ता अब साफ हो गया है। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने पंचायत चुनाव में आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। खास बात यह है कि हाईकोर्ट ने याचिका में लगाए गए आरोपों में दम होने की बात भी कही और राज्य चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई की बात भी कही। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो ये तो बात हो गई, धरना दिया है और उसको क्या आरोप लगाया है। इससे पहले आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर जिस तरह से बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे और जमकर पत्थरबाजी और आगजनी भी हुई थी। अब आज फिर हावड़ा में हिंसा की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि शुक्रवार को एक बार फिर से हिंसा भड़क गई और हावड़ा के शिवपुर में पथराव हुआ। इससे पहले गुरुवार को भी भड़की हिंसा में 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद जमकर पथराव हुआ और कई वाहनों में आग भी लगा दी गई। हावड़ा पर हुए बवाल पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हमने किसी शोभा यात्रा पर रोक नहीं लगाई है। राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हावड़ा हिंसा मामले में अभी तक 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जिन्होंने हिंसा भड़काई है वह लोग हिंदू नहीं थे, उन्हें बाहर से लाया गया था। भाजपा बंगाल को अशांत करना चाहती है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हिंसा में शामिल नहीं थे क्योंकि वह रमजान में व्यस्त थे। यही नहीं, ममता बनर्जी ने आगे भी कहा कि रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी आंख कान खुले हैं, मैं सब कुछ सूंघ सकती हूं। मुस्लिम क्षेत्रों से जुलूस निकालते समय ही मैंने उन्हें आगाह कर दिया था कि रामनवमी की रैली करेंगे तो हिंसा हो सकती है। उन्होंने किससे पूछकर शोभा यात्रा का रूट बदला, जिससे एक समुदाय को निशाना बनाया जा सके। वहीं ममता के भारतीय जनता पार्टी पर लगाए इस आरोपों का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बंगाल में चुनाव हो या उसके बाद हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना, ये अब आम बात बन गई है। ममता बनर्जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। जो लोग प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं वो आज चुप्पी साधे क्यों हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने उल्टा ही दावा किया है कि हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य प्रशासन जिम्मेदार है। कुल मिलाकर के रामनवमी पर हुई आगजनी की घटनाओं के चलते एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी अब आमने सामने आ गए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।